हे गाइज, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये एक टॉपिक है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट का। इससे पहले हमने H2 एंटागोनिस्ट की जो ड्रग्स थी, सिमेटिडीन, फैमोटिडीन और रेनिटिडीन, उनको डिस्कस किया था। अब आज हम इस गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और इसमें जो भी ड्रग्स आती हैं हमारी, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है GS राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल GS फार्मेसी वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि हम इसी के साथ साथ थर्ड ईयर पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को दिखा देता हूँ कि इससे क्वेश्चन बनता है, किस तरह से बनता है। देखिए, हमारे पास है ये 19-20 का पेपर। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है इस टॉपिक से। और ये 20-21 का पेपर है। देखिए, इसमें भी कोई भी टॉपिक नहीं आया है। देखिए, और ये क्वेश्चन पेपर है 22-23 का, इसमें भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। कुल मिलाकर इससे जो है क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन क्या हो सकता है, सिलेबस में है तो आ भी सकता है क्वेश्चन, इसलिए हमें देखना तो होगा ही, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो समझते हैं कि गैस्ट्रिक जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये ड्रग्स जो होती हैं वो आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी, जो ड्यूडेनल अल्सर हो जाता है आपके स्टमक के अंदर, अब गैस्ट्रिक उसी को इनहिबिट करने के लिए, जो आपका एसिडिटी हो जाती है, ड्यूडेनल अल्सर हो जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, जलन सी पैदा होने लगती है स्टमक के अंदर, हार्ट बर्न हो जाता है, तो उन सब को ट्रीट करने में, उस सब कंट्रोल करने में इसका यूज करते हैं। ये जो है उस सारी प्रोसेस, जो आपका गैस्ट्रिक एसिड या HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो उसको ये इनहिबिट करता है, और जिससे कि कंट्रोल हो जाता है HCl का प्रोडक्शन। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो इसमें और ये जो होता है, इसके लिए दो जो होते हैं आपके रिसेप्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। H2 और M3 दो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपके स्टमक के अंदर होते हैं। देखिए, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम करता है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI। ये PPI है, ये आपका पैराइटल सेल है। पैराइटल सेल हमने आपको बताया था कि जो पैराइटल सेल का ये डायग्राम जो है, ये पैराइटल सेल का ही है, इसको जूम करके बनाया गया है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो CAMP ATP के द्वारा CAMP में बदलता है ये ATP से, और CAMP जो है वो प्रोटीन काइनेज में, और प्रोटीन काइनेज जो है H+ आयन देता है। जब H+ आयन यहाँ से निकलता है और यहाँ पर ये जो H2CO2 ये H2CO3 में बदलता है, और ये आपका HCO3- और H+ में टूटता है। तो यहाँ से भी H+ निकलता है, यहाँ से भी H+ निकलता है, तो H+ यहाँ पर निकले। अब जो यहाँ से ये जो HCO3 है आपका, ये जब आपका ब्लड में जाता है तो ब्लड से जो क्लोराइड आयन है वो अंदर आते हैं पैराइटल सेल में, और पैराइटल सेल से होते हुए ये क्लोराइड चैनल के द्वारा यहाँ से बाहर जाते हैं। तो क्लोराइड यहाँ से, Cl यहाँ से और H+ यहाँ से, दोनों मिलकर यहाँ पर HCl का प्रोडक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसको जब ये ज़्यादा होने लगता है तब हमें प्रॉब्लम होती है। अब इसको हम कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप बताइए। ये इससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि ये H+ और ये Cl, इसके प्रोडक्शन को कम करना होगा। ये जब यहाँ से कम जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, तब कम HCl प्रोड्यूस होगा। ये जो प्रोटॉन पंप जो है, ये आपका पोटेशियम अंदर लाता है। जो पोटेशियम आयन है, ये जब अंदर आते हैं जितनी तेज़ी से, उतनी तेज़ी से ही H+ बाहर जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, ये प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट कर देते हैं, तभी इनका नाम है हमारा पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट करता है। ठीक है, जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा तो पोटेशियम जो आयन है वो अंदर नहीं आएंगे, और जब पोटेशियम आयन अंदर नहीं आएंगे तो H+ बाहर नहीं जाएगा, जिससे हमें HCl का प्रोडक्शन आपका कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पीपीआई काम करता है। अब आप देख लीजिए इसको, और इस तरह से गैस्ट्रिक एसिड जो है सिक्रेशन वो डिक्रीज हो जाता है। वही सारा कुछ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मैंने बताया वही है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो भी ड्रग्स होती हैं, यही है, देखिए H+ और पोटेशियम आयन का, इन्हीं का रोल है इसमें। अब हम देखते हैं इसमें जो ड्रग्स हैं आपकी, सबसे पहली जो ड्रग है इसमें आपका है वो है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो ड्रग है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देखिए इसमें एक तो पायरिडीन रिंग, इसी में नहीं, बात जितनी भी ड्रग है, ओमेप्राजोल है आपका, पेंटाप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, रेविप्राजोल है, ये सारी ड्रग्स के अंदर आपका पायरिडीन रिंग होगा, और पायरिडीन रिंग के साथ बेंजीमिडाजोल रिंग भी होगा, और इसके दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा, वो होगा आपका सल्फाइनिल। सल्फाइनिल होगा, इस दोनों को जोड़ के रखेगा। तो इसमें जो पायरिडीन है, ये देखिए इतनी जो रिंग होती है, ये इसमें ये पायरिडीन बोलते हैं। 6 मेंबर्ड में जब नाइट्रोजन लगा होता है तो उसे पायरिडीन बोलते हैं। इस पे ये सब्स्टिट्यूशन हुआ पड़ा है, वो चीज़ अलग है, लेकिन ये पायरिडीन रिंग है। ठीक है, तो ये पायरिडीन रिंग, और इधर आपका बेंजीमिडाजोल, बेंजीमिडाजोल इतने को बोलते हैं, इतने को। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये ओमेप्राजोल का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखिए आपके सामने। मोड ऑफ एक्शन ऐसा आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओमेप्राजोल जो है वो एक सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव ड्रग है, जो कि इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है। ये देखिए इरिवर्सिबल ही कर रहा है काम, तो ये आप मान सकते हैं कि ये ओमेप्राजोल ही है। ठीक है, तो वही है, इस तरह से ये ओमेप्राजोल काम करता है, और इससे आपका H+ और जो आपका K+ है, इनको इनहिबिट करता है, इनके प्रोडक्शन को रोकता है, डिक्रीज करता है, जिससे एसिड सिक्रेशन कम होता है। ठीक है, यूजेज इसके तो वही है आपका ड्यूडेनल अल्सर में और गैस्ट्रिक अल्सर में, इन पैथोलॉजिकल हाइपर सिक्रेटरी जो कंडीशंस हो जाती हैं वहाँ पर यूज करते हैं आप ओमेप्राजोल का। मैंने आपको कोई आपको बताया नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा डोज भी बताया कि किस में आपको कितना डोज देना है। तो ड्यूडेनल अल्सर अगर होता है तो आप 20 mg दे सकते हैं। ठीक है, दिन में आप एक बार 20 mg 4 से 8 घंटे के बीच आप ले सकते हैं इसकी। और गैस्ट्रिक अल्सर है तो 40 mg आपको लेना होगा, और आपको अगर जर्ड है तो आपको 20 mg 4 वीक्स के अंदर लेना है। तो ये इस ओमेप्राजोल के बारे में हो गया। नेक्स्ट ड्रग आपकी देखिए क्या है, वो है आपका लैंसोप्राजोल। लैंसोप्राजोल जो होता है वो सब्स्टिट्यूटेड होता है इसी से, जो आपको अभी बताया था हमने, ये बेंजीमिडाजोल। इसके ये भी सेलेक्टिव ही होता है, लेकिन ये प्रो ड्रग होता है। प्रो जो बाहर आपका इनएक्टिव होगा और बॉडी के अंदर जाते ही एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, अपनी एक्टिविटी दिखाने लगता है, तो उसे कहते हैं प्रो ड्रग। तो ये जो होता है ये भी रिवर्सिबल काम करता है, और इसमें जो है आपका पायरिडीन और वही सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें इतना ये जो ग्रुप है फ्लोरीन का ये ऐड हो चुका है। तो इसी को यही डिफरेंस है इसमें और इसमें। बाकी मोड ऑफ एक्शन देखिए आप इसका, तो ये हायर ओरल बायोअवेलेबिलिटी, अगर आप इसको ओरल लेते हैं इस ड्रग को, आप लैंसोप्राजोल को, तो आपका बायोअवेलेबिलिटी अच्छी देगा। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड स्लाइटली लॉन्गर जो समय है आपका देन
ओमेप्राजोल से जल्दी आपको एक्शन देगा ये। डोज शुड बी रिड्यूस्ड इन लीवर डिजीज में भी इसका डोज जो है होता है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करता है। अब डोज इसकी डोज आपका 15 से 20 mg, 15 to 30 mg, ठीक है, अल्सर में आप देते हैं। और यूजेज इसके आप इन एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर जो आपके स्टोमक के अंदर होता है उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सेकंड आपका है ये आपका हाइपर H पाइलोरी इरेडिकेशन के लिए भी यूज में आता है। कॉम्बिनेशन अगर आप देते हैं इसको नसेड्स के साथ तो ये आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का मतलब है आपका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको भी कंट्रोल करने में ये नसेड्स के साथ अगर आप दें तो वहाँ पर ये यूजफुल रहता है। तो ये ड्रग के बारे में हो गया। थर्ड ड्रग आपका है वो है आपका पेंटाप्राजोल। आप देख सकते हैं इसमें पेंटाप्राजोल है आपका। पेंटाप्राजोल को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं आपका रेवेप्राजोल क्या होता है। रेवेप्राजोल में भी वही चीज़ है, देखिए सेम पैराडीन, लेकिन बस इतना ही ये चेंज होगा, इस पे सब्स्टिट्यूशन चेंज होगा, इस पे चेंज होगा, रिंग पे सब्स्टिट्यूशन का बदलाव होगा। बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है वो यही रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा। आपकी ये दोनों रिंगें तो रहेंगी ही रहेंगी चारों ड्रग्स में। ये रेविप्राजोल भी आपका H+ और पोटेशियम आयन जो होते हैं ATPs पंप्स को ही इनहिबिट करने का काम करते हैं स्टमक के अंदर, और उससे आपका जो एसिड सिक्रेशन है वो सप्रेस होता है, घटता है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डोज इसकी पेप्टिक अल्सर डिजीज में आप 20 mg, और जोलिंजर जो इलिजन सिंड्रोम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड आपका प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक के अंदर, तो उसमें आप 60 mg पर डे लेना होगा आपको, तब आपका ये ख़त्म होगा। इसमें जो यूज है आपके वो जड़ में आपका कई तरह के आपका एसोफेजाइटिस, जो आपका एसोफेगस जो है आपका ये नली, उसके अंदर आपका अगर सूजन वगैरह आ जाती है तो उसमें भी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इस ड्रग के द्वारा उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और आपका रात या दिन में आपको जलन होती है तो उसमें भी यूज होता है आपका रेविप्राजोल। इन जोलिंजर इलिजन सिंड्रोम ये आपको बताया अभी, इसमें भी यूज होता है। तो ये फोर्थ ड्रग जो हमारी है वो है आपका पेंटाप्राजोल, इसको भी देख लेते हैं। तो पेंटाप्राजोल जो है आपका ये फर्स्ट जनरेशन PPI है। इसको खाने में आपको स्लीपनेस का महसूस हो सकती है, स्लीपनेस आपको नींद आ सकती है, और आती ही ये आ क्या सकती है क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन PPI है। और जो पेंटाप्राजोल है आपका ये अवेलेबल होता है कई तरह की फॉर्म्स में, और इसका जो रिलीज है ओरल कैप्सूल में वो बहुत ही धीरे है, और इंट्रावेनस इंजेक्शन ये आपका बहुत कम असर दिखाता है, आप चाहे ओरल लें चाहे इंजेक्शन के थ्रू लें। इससे अच्छा तो आपका वो रेविप्राजोल है सबसे अच्छा, और ये जो है आपका थोड़ा स्लो एक्शन देता है लेकिन देता है। और इसका भी स्ट्रक्चर देखिए सेम पायरिडीन और बेंजीमिडाजोल। सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा होगा तो इसी पे होगा और इस रिंग पे होगा, बाकी जो बीच का है आपका केवल ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया है, बाकी ये सेम ही है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन भी उसी तरह से पेंटाप्राजोल जो है वो सप्रेसेस द फाइनल स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन में जो फाइनल स्टेप है वो फॉर्मिंग द कोवालेंट बॉन्ड टू साइड्स एंड द H+ और ATP जो एंजाइम है सिस्टम वो एट द सिक्रेटरी सरफेस ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जो आपके स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स होती हैं,
हमने आपको बताया भी था कि ये जो है ये पैराइटल सेल्स का ही है। देखिए इधर जो है यहाँ पर आपकी पैराइटल सेल ही है जी, ये आपका पैराइटल सेल है, ये आपका चीफ सेल है। और इसमें देखिए दिस इफेक्ट इज डोज रिलेटेड एंड लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ बोथ वेसल एंड स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टिमुलस। समझते हैं। देखिए ये आपका मोड ऑफ एक्शन हुआ। अब मोड ऑफ एक्शन और इसके जो यूजेज हैं, यूजेज आपके बिल्कुल सेम ही है जो आपको हमने बताया था अभी। इसके यूज हैं ये आप लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। तो बाकी आप इसका मोड ऑफ एक्शन ये होता है, आपको पता चला इसके यूज सेम है। तो आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।